अवैध साहब, यू लाइक टू ऐड समथिंग? जी बताइए। जी मैं बिल्कुल, जो इस वक्त एयर मार्शल साहब ने जिस तरह बातें की है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो मैंने क्विक प्रॉम्प्ट एक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, यही बैकग्राउंड थी जिसके लिए मैंने कहा। और मैं आपको बता दूं, देखिए इन पाकिस्तान की जंग जो है ना, इट इज़ फॉर सर्वाइवल। इंडिया की जंग है फॉर हेजमेनिक डिज़ाइन। ठीक है, हेजमोनिक डिज़ाइन है, उसके एक्सपेंशन करना चाहता है। उसके अंदर जो मूवमेंट चल रही है, 56 मूवमेंट चल रही है इंडिया के अंदर, उनको दबाने के लिए पाकिस्तान को वो इंडिया का सैटेलाइट बनाना चाहता है। लिहाजा वो बुली कर रहा है, वो दबा रहा है। ये लंबा वॉर करना हमारे लिए नुकसानदेह। देखिए जब वॉर की शक्ल निकल आई, हम सीधा कहेंगे कि देखो वॉर इज़ वॉर। हमारे पास जो सबसे ख़तरनाक वेपन है, वी विल यूज़ दैट वेपन एट आवर ओन ऑप्शन। हम वेट नहीं करेंगे दुनिया का। और ये लफ्ज़ पाकिस्तान के मुंह से निकला हुआ सारी दुनिया को अट्रैक्ट करेगा कि यहाँ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना बने। सब आएंगे और फिर इंडिया को दबाया जाएगा, वरना इंडिया को कोई नहीं दबाएगा, तमाशा देखेंगे सब। लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, अभी ये बैठे हुए एयर मार्शल साहब ये बताएंगे, हमारी इंडिया से बहुत इम्प्रूव्ड है, बहुत बेहतर है। और उसका डेटरेंट इंडिया को मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें करज होनी चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए। नॉट दैट के वी शुड गो फॉर दैट एक्चुअल वार, बट हमें उसका बता देना चाहिए उनको कि हम हेजिटेट नहीं करेंगे इन केस अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये एक्ट है जहां से ये खत्म होगा। तारिक साहब, अवैध साहब जो बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में हिंदुस्तान को ये सब चीज़ें पता है? पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट ऑब्वियसली, तो आपके जेहन में क्या चल रहा है कि इंडिया क्या सोचकर पंगा ले रहा है बार बार? मतलब क्या वो, मतलब उसके जेहन में क्या है? पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है आपका इस पे? वो सोच क्या रहा है, मतलब उनका मसला क्या है? इसमें दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि वो फिल्में बनाने वाले लोग हैं और फिल्मी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ मेरा ख्याल है वो महसूस नहीं कर रहे। अभी उन्हें हीट महसूस नहीं हुई। जब महसूस होगी तो उन्हें पता लगेगा कि पाकिस्तान ने जो थप्पड़ मारा है उससे क्या तकलीफ़ हुई है। दूसरी बात यह है कि वो इस इलाके में अपनी बदमाशी चाहता है। वो चाहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बड़ा डॉन बनूँ, इस रीजन का मैं बताऊँ कि मेरे मुकाबले में कोई है नहीं। और ये पाकिस्तान ने किसी सूरत में तस्लीम नहीं करना, चाहे उसके लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। और ये अज़म है हमारी पूरी कौम का और हमारी अफवाज का। बाकी जहाँ तक मार्शल साहब ने बात की है, मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि देखें, जब तक उनको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, जो हम बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, उस वक्त तक इंडिया को मैं समझता हूँ कि वो सबक जो हमने हासिल कराना है उसे वो हासिल होगा। ये अच्छी बात है आपका, ये अज़म है जी। किसी सूरत में ये आपका पॉइंट आ गया। बदमस्त, ठीक है, अगर वो बदमस्त हाथी बनना चाहता है उसे हम बनने नहीं देंगे। अवैध साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैंने जाना है मार्शल साहब के पास। आप कुछ कह रहे थे, आप बीच में कोई बात कह रहे थे आप अवैध साहब? मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि बात यह है कि बिल्कुल जो स्ट्रैटेजी है ना, बिल्कुल जो है एयर मार्शल साहब भी जो बात कर रहे हैं कि जितना हम इसको लंबा करेंगे ना, वो उसकी एडवांटेज में है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी डेप्थ है, बहुत बड़ा मुल्क है। हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन अल्लाह ने जितनी बड़ी ताकत हमें दी हुई है, जितना जज्बा हमें दे दिया हुआ है, इन दोनों का इस्तेमाल अगर हम करते हैं और प्रॉम्प्टली करते हैं, देर नहीं करनी, देर में और इश्यूज निकल आते हैं, बहुत सारे इश्यूज निकलेंगे और ये दब जाएगी आपकी बात। आपका पॉइंट आ गया एयर मार्शल साहब। एक तो कितनी जल्दी वैलिड हमारा अटैक अब अगर हो हिंदुस्तान पे रिटेलिएशन, तो वो सिग्निफिकेंट या अहमियत वाला रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। और दूसरा आपने जो बात कही कि हमारी एयरफोर्स हिंदुस्तान से सुपीरियर है, वो जरा बताइए कैसे? पहले का सवाल देख कर जवाब दे दीजिए। कितनी जल्दी आपके ख्याल में रिटेलिएट होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन, तो इफेक्टिव रहेगी? नहीं, मैंने देखें ये ज़रूर कहा है कि हमारी एयरफोर्स बहुत कॉम्पिटेंट है। मैं इस हुब्रिस में नहीं हूँ, ना मैं इस बहुत ज़्यादा मुझे ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं कहूँ कि इंडियन की एयरफोर्स की कोई पोटेंशियल्स नहीं है। हमारी एयरफोर्स ने हिस्टोरिकली ये चीज़ प्रूव की है कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग और एयरफोर्स की एम्प्लॉयमेंट उनसे बहुत बेहतर रही है। उनके अंदर बहुत सारे गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनका मैं आपको ये भी बताता चलूँ एक बहुत मुख्तसर से। उनके अपने एनालिस्ट ने बताया है कि वो पहले 2 फ्रंट वॉर की सोचते थे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ, और अब वो इनका ख्याल में वो 1 फ्रंट वॉर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो सिस्टम्स हैं वो बड़े कई पुराने हो चुके हैं। और 45 स्क्वाड्रन की जगह 31 स्क्वाड्रन उनके मौजूद हैं। उनमें से भी 4-5 ऐसे हैं जो जैगुआर और मिग 21 के हैं, जो कि कॉम्बैट वर्दी नहीं हैं।
इसके अलावा इनके जो रशियन सिस्टम है Su-30 और MiG-29, उनकी सर्विसेबिलिटी और रिलायबिलिटी बहुत वीक है, जो 50% से भी कम है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की numbers में एयरफोर्स बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फर्क किस नहीं है। कंट्री के जो की उससे है? मतलब हमने हमारी चाइनीज टेक्नोलॉजी को अमेरिका तो काफी अरसे से हमें नहीं दे रहा, चाइनीज और फ्रेंच है हमारी भी। देखिए हमारी जो ट्रेनिंग रही है शुरू में वो बिल्कुल वेस्टर्न रही है, और अमेरिका से हमने बहुत ट्रेनिंग हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं। और अब हमारी जो बुनियादें थी और जो हमारा जो वो ऑफेंसिव माइंडसेट और जो एम्प्लॉयमेंट रही है इंडिपेंडेंट एयरफोर्स वाली, उसमें अमेरिकन की ट्रेनिंग है शामिल। नहीं मैं आप कह रहा हूं हमारा इक्विपमेंट, एयर का इक्विपमेंट या आर्म फोर्सेस का वो ज्यादा चाइना से आया है, अब ज्यादा 60-70%। जी ज़्यादा चाइना से है, लेकिन हमारे पास F-16 एक कसीर तादाद में मौजूद हैं और वो अमेरिकन हैं। और इस वजह से जो हमने चाइनीज़ को हमने भी बड़ा कुछ सिखाया, जब अभी तो चाइनीज़ ने कुछ अरसे में बहुत इम्प्रूव किया है, उनको हमने टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और ट्रेनिंग के लिहाज से भी बड़ा कुछ सिखाया। अच्छा। और उन्होंने डेफिनेटली उस चीज़ में बहुत आगे निकले हैं, और हमारा म्यूचुअल एक चल रहा है जिसमें हम मिलकर। और आप समझते हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वो मुकाबला आउटस्टैंडिंग वे में करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के पास तो इजराइल से भी असला है, फ्रांस से भी असला है, अमेरिका से भी असला है, वेपन, एयरफोर्स, ये वो। जी बिल्कुल, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये अच्छा, चाइना very अब वो चाइना नहीं है जो आज से 5 से 10 साल बिल्कुल पहले ठीक। था, कि जिसमें कि चाइना जो है हर चीज़ को कॉपी करता था।